तेज खबर 24 में इस वक्त रीवा के नवीन जिला न्यायालय परिसर से अपडेट और बड़ी खबर है, जहां कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जिला न्यायाधीश के ऑफिशियल ईमेल अकाउंट पर भेजा गया है। जिले के मुख्य न्यायाधीश को ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद जिले का प्रशासनिक और पुलिस अमला पूरी तरह से सख्ती में आ चुका है। बता दें कि इस वक्त पूरा जिला न्यायालय परिसर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कोर्ट के सभी रूम और चैम्बर को खाली कराकर अधिवक्ताओं को न्यायालय भवन से दूर रखा गया है। वहीं मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते के द्वारा पूरे कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे की सर्चिंग भी की जा रही है। बता दें कि धमकी देने वाले ने आज दोपहर 2:35 बजे तक का समय दिया है, जिसके चलते पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप की स्थिति निर्मित है। हालांकि अब तक की सर्चिंग किसी भी प्रकार का विस्फोटक सामान नहीं मिला है, लेकिन एहतियातन के तौर पर बम निरोधक दस्ते की टीम के साथ भारी पुलिस बल यहां तैनात कर दिया गया है। वहीं मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान सहित जिले के प्रभारी कलेक्टर भी मौके पर मौजूद है। दरअसल आज जिला न्यायालय में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले के मुख्य न्यायाधीश की ऑफिशियल ईमेल अकाउंट में एक धमकी भरा मैसेज आया। इस मैसेज में लिखा गया कि तमिलनाडु के कांस्टेबल को निवेदा पेथुराज और अन्य डीएमके की रखेलों के कपड़े और गंदे बर्तन साफ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई लोगों को इस वजह से अपमान और दस्त की समस्या हुई है, इसलिए पूर्व LTTE सदस्यों ने आजाद कश्मीर पाक ISI सदस्यों के साथ मिलकर इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने और तमिलनाडु के कांस्टेबल के लिए 1979 के नयनार दास पुलिस यूनियन की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए आज आपकी कोर्ट को निशाना बनाया गया है। इस धमकी में आगे लिखा गया है कि हमारी मांगों को सुनाने का हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। इसके अलावा धमकी भरे मैसेज में ब्लास्ट करने का पूरा तरीका भी बताया गया है, जिसमें बताया गया कि C4 RDX का इस्तेमाल करके बनाए गए 3 RDX IED पहले ही कोर्ट की बिल्डिंग के अहम जगहों पर रख दिए गए हैं। धमकी में बताया गया कि 1 या 2 सदस्य लंच के समय कोर्ट ब्रांच के करीब आएंगे और जब रिमोट कंट्रोल ट्रिगर ले जा रहे LTTE सदस्य परिसर के 100 फीट के दायरे में आएंगे तो IED अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। फिलहाल इस मैसेज में सीधे तौर पर मांग की गई है कि तमिलनाडु में 1979 नयनार दास पुलिस यूनियन को लागू करें। बता दें कि यह धमकी भरा मैसेज सिर्फ रीवा ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी भेजा जाना बताया गया है। फिलहाल जिला न्यायाधीश की सूचना पर जिले का पुलिस और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और कोर्ट परिसर में एहतियात के तौर पर पुलिस बल के साथ साथ बम निरोधक दस्ते को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं न्यायालय के सभी कामों को भी बंद कर दिया गया है और अधिवक्ताओं को कोर्ट भवन से बाहर रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा कोर्ट परिसर को सुरक्षा घेरे में रखा गया है और बम स्क्वाड की टीम द्वारा कोर्ट के कोने कोने की सर्चिंग की जा रही है। हालांकि कोर्ट के सभी अधिवक्ताओं के द्वारा भी एहतियात बरता जा रहा है और उन्होंने खुद से ही कोर्ट भवन से दूरी बना ली है। अधिवक्ताओं ने बताया है कि फिलहाल के लिए न्यायालयीन कार्य अभी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और जिला न्यायाधीश के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बताइए, आज आप लोग बाहर खड़े हुए बम रखने की धमकी दी गई है, क्या मामला क्या है? ये ऐसा सुनने में आया है कि किसी संगठन ने जो हाई कोर्ट की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट है उसमें ऐसा मैसेज डाला है कि रीवा नहीं अन्य जगहों पर भी कुछ कोर्टों में ऐसा मैसेज आया है कि कोर्ट के अंदर बम है और कोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। उसके सुरक्षा दृष्टिकोण से डीजे साहब का आदेश हुआ। डीजे साहब के आदेश पर सभी लोग बाहर हैं। पुलिस विभाग की टीम आ गई है, बम स्क्वाड आ गया है, वो अंदर जांच कर रहे हैं। अभी हम लोग बाहर हैं। जांच होने के उपरांत जैसा डीजे साहब का ऑर्डर होगा वैसा अपन करेंगे। न्यायालय को बम उड़ाने की धमकी मिली है, क्या मामला है और क्या जानकारी मिली है आपको? रीवा न्यायालय कोर्ट के जो प्रिंसिपल जज है श्री राकेश मोहन प्रधान, उनके मेल एड्रेस पर, ऑफिशियल मेल एड्रेस पर एक मेल आया जिसमें कहा गया है कि रीवा कोर्ट परिसर को 2 बजे तक आज बम से उड़ा दिया जाएगा। चूंकि धमकी थी और डिस्ट्रिक्ट जज के मेल पे आई है तो उसको गंभीरता से लिया जज ने भी, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भी और प्रशासन ने भी, और उसके चलते जो अंदर है इस समय बम डिस्पोजल स्क्वाड कोर्ट परिसर के अंदर है, वो जांच कर रहा है कहीं कोई बम छुपा तो नहीं है या कोई डिवाइस ऐसी है तो नहीं जो कोर्ट को उड़ा सके, और उस पर कार्रवाई चल रही है। और बाकी हम लोगों को भी फिलहाल हम लोग कोर्ट खाली कर रखी है, कोर्ट में कोई काम नहीं हो रहा।
तो आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं रीवा के कोर्ट परिसर, जहां इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी आरिफ खान, जो आपको आंखों देखा हाल बताएंगे। देखिए आरिफ खान की यह रिपोर्ट। तो दोस्तों, रीवा न्यायालय से अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि तकरीबन 1.5 घंटे की सर्चिंग के बाद अभी तक किसी भी तरह का बम यहां नहीं मिला है। पुलिस अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सारे परिसर की जांच की जा रही है। बम स्क्वाड सहित कई पुलिस के दल यहां मौजूद हैं और चप्पे चप्पे की छानबीन की गई, लेकिन किसी भी तरह का बम यहां नहीं मिला है। अभी भी अधिवक्ताओं को बाहर रखा गया है और सभी अधिवक्ता बाहर हैं। और इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है कि अभी तक न्यायालय परिसर के अंदर किसी भी तरह का बम नहीं मिला है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि रीवा जिला न्यायालय सहित छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में भी इसी तरह की धमकी दी गई थी, जो ईमेल के द्वारा दी गई थी। और ये सब डीजे है उनके मेल पर आई थी। इसके बाद पूरा प्रशासन अलर्ट हुआ और जब इसकी जांच शुरू की गई तो अभी तक की स्थिति ये है कि तकरीबन 1.5 घंटे की सर्चिंग के बाद किसी भी तरह का बम यहां नहीं पाया गया है। हालांकि अब अधिकारियों ने राहत की सांस ली है और अभी भी सुरक्षार्थ सभी अधिवक्ताओं को बाहर रखा गया है। साथ ही अंदर जाने वाले लोगों को जांच करके ही अंदर जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जैसा कि गेट पर आप देख पा रहे हैं कि सुरक्षा बल तैनात है और बम रोधक जो मशीनरी होती है उसे लगाया गया है, जिसको पार करने के बाद उसकी पूरी तरह प्रॉपर स्कैनिंग की जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहां हर व्यक्ति की स्कैनिंग की जा रही है। इसके बाद ही न्यायालय के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो रीवा वालों के लिए इस वक्त की राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी तरह का बम यहां नहीं मिला है, जिसके लिए यहाँ धमकी दी गई थी। बताया जा रहा था कि रीवा जिला न्यायालय को बम से उड़ाया जाएगा और इसी तरह से छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में भी इसी तरह की धमकी दी गई थी। लेकिन राहत की बात तो यह है कि अभी तक इस तरह का कोई बम यहाँ प्राप्त नहीं हुआ है। अब अधिकारी फिर भी हर गेट पर सघन जांच करके ही किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश देने की बात कह रहे हैं। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। देखिए, एक ये इनपुट आया था, सिक्योरिटी से रिलेटेड एक थ्रेड जनरेट हुआ था, जिसकी इनपुट जो है वो डीजे साहब के पास आया था। तो डीजे साहब ने उसके विषय में हमको शेयर किया था। तो उसके रिगार्डिंग जो हमारी ड्रिल रहती है और तत्काल जो हमारा जो BDDS की टीम रहती है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड रहता है, डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, उसको हम लोगों ने तुरंत मौके पे भेजा। तुरंत हम लोगों ने जो है प्रेमाइसेस क्लियर कराए हैं। सभी जगह हम लोगों ने उसकी चेकिंग की है और अब जितने भी लोगों की एंट्री होगी वो प्रॉपर चेकिंग और फ्रिस्किंग के बाद ही हम उसको अलाउ करेंगे। और उसमें अभी तक हम लोगों ने पूरा चेक कर लिया है। एक पार्ट बाकी है, हालांकि वो पार्ट अभी तक पूरी तरह से बंद रहता है, उसको भी हम लोग अभी चेक कर लेंगे। कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भी ऐसी सामग्री या कोई भी ऐसी वस्तु जो है नहीं पाई गई है। पूरी तरह से जो प्रेमाइसेस है वो सुरक्षित है। सर, किसी आतंकवादी संगठन का मेल है? क्या मेल है? देखिए, वो मेल जो है वो उसमें लिखा गया है और संभवतः जो है वो साउथ से रिलेटेड है और उसकी एक कॉपी जो है वो यहाँ सेंड की गई है। हालांकि अभी तक उसमें हम लोग उसकी ओरिजिन्स का जांच कर रहे हैं कि कहाँ से उसको भेजा गया है। उसके बारे में अभी हम लोग साइबर की पूरी उसमें हमारी टीम लगी हुई है और उसके ओरिजिनेटिंग उसका पता कर रहे हैं। बट अभी तक की प्रिलिमिनरी उसमें प्रथम दृष्टया जानकारी आई है तो वो कहीं साउथ से रिलेटेड उसका मैटर हमें लग रहा है। सर, रीवा छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में भी धमकी दी गई है, तो क्या एक साथ कई न्यायालयों को टारगेट बनाया गया? संभवतः हो सकता है, बट अभी हमारे पास तो जो हमारे जिला न्यायालय से संबंधित जानकारी आई थी तो तत्काल जैसी ही डीजे साहब के द्वारा जानकारी दी गई, तत्काल हम लोगों ने अपने पुलिस व्यवस्था को इसमें डिप्लॉय किया और जो इमरजेंसी में हम लोग कार्रवाई करते हैं पूरी चेकिंग करवाने की, वो हमारे द्वारा की गई है और पूरी तरह से अभी तक बिल्डिंग जो है वो सुरक्षित है। सर, अभी तक आपने पूरा प्रीमाइसेस निरीक्षण कर लिया, क्या आपको लगता है कि अभी और भी कहीं हो सकता है? सब नहीं, अभी तो ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही, बल्कि बट फिर भी हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से लगी हुई है और जिसकी भी अब एंट्री हो रही है उसको भी हम लोग प्रॉपरली चेकिंग फ्रेसिंग हालांकि वैसे भी होती है, बट फिर भी अब हम उसको अभी जो क्योंकि ये इनपुट है तो हम उसके ध्यान में रखते हुए इसको और सख्ती से हम लोग इसकी अभी एंट्री को देखेंगे।